हेलो, गुड मॉर्निंग। शिक्षा युग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं राज वर्मा एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो आपकी जैसे कि डिमांड थी कि हमें एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ की प्रैक्टिस सीरीज चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टीचर हैं वो जीके वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है, मैथ्स के भी पढ़ाते होंगे बट कम पढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला दीजिए। तो उनके कहने पर हमने ये वैसे तो 15 तारीख को रखा था इसका प्लान, बट आपके बार बार कहने पर ये हमने आज से शुरू कर दिया। यानी कि पिछली वीडियो में मैंने कल की वीडियो में बताया था 15 से शुरू करेंगे, बट आज हमने पहले ही शुरू कर दिया है। तो इसके अंदर क्या क्या है ये एक बार आप देख लें। तो इसमें एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 100 प्लस सेट शामिल किए गए हैं। अब तक जितने भी हुए हैं यहाँ लिखा हुआ है 100 प्लस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है जो बार बार पूछे गए हैं। और क्या है यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से एक अच्छे कंसेप्ट से पढ़ाया जाएगा। और ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहां से ना आप 15 में से 15 क्वेश्चन लेके आ सकते हो, 15 में से 15 क्वेश्चन सही करेक्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले और कंसेप्ट होते हैं। जिस स्टूडेंट्स के कंसेप्ट अच्छे हैं ना तो 15 में से 15 भी अटेम्प्ट कर सकता है बिल्कुल आसानी के साथ। तो इसकी बस कुछ टर्म कंडीशन होती हैं, ये फॉर्मूले पे डिपेंड होता है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप कंप्लीट क्लियर कर सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो। जीके में भी ले सकते हो, पर जीके में कोई ना कोई ऐसी बात पूछ लेता है जहां से हमने पढ़ी भी नहीं होती। तो यहां से एक ऐसा सब्जेक्ट है 15 में से 15 आप ले सकते हो। ये जो भी हम पढ़ाएंगे इसका आपको मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। इसको पीडीएफ के रूप में भी आप ले सकते हो। कहां से? अपने ऐप के ऊपर से। ऐप का नाम क्या है? अपना शिक्षा युग 2.0 ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहां से आप डाउनलोड करें। वहां आपको 2 सेक्शन मिल जाएंगे, वैसे तो बहुत ज्यादा है। फ्री वाले 2 सेक्शन मिलेंगे, फ्री वाले में एक पीडीएफ का और एक वीडियोज का। सीईटी के नाम से अलग से 2 मिल जाएंगे, एक में सीईटी की वीडियोज और एक में सीईटी के पीडीएफ। जो भी आपको क्लास पढ़ाई जाएगी उसकी वीडियो और पीडीएफ, और ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगी बिल्कुल। अब बात आती है ये सेट वाली। 100 सेट तो कर लेंगे, बट कुछ बच्चों का डाउट ये भी होता है कि हमारा ना मैथ सेक्शन वीक है और हमने ना पहले नहीं पढ़ा हुआ है, हमने पहले कम पढ़ा हुआ है, तो हमें ना बिल्कुल बेसिक से करना है। तो उनके लिए ये सीरीज है हरियाणा सीईटी मैथ स्पेशल, ठीक है। ये सीईटी 2023 को टारगेट करके बनाया गया है। लाइव क्लासेस है, क्लास की पीडीएफ मिलेंगे। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यही है कि टाइप वाइज क्वेश्चन है, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन है इसके अंदर। ये अपना ऐप के ऊपर, ये ओनली ऑन ऐप के ऊपर है, जिसकी फीस मात्र 149 है। ओनली 149, 149 रुपए। इसकी खास बात यह है कि ये टाइप वाइज और चैप्टर वाइज है। इसको वही स्टूडेंट्स बाय करे जिसका मैथ सेक्शन बिल्कुल वीक है या जिसको थोड़ा सा अपना स्कोर बूस्ट करना है। जिनका पहले से ही अच्छा है तो वो मत करे, चाहे इसको बाय मत करे, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहता कि मेरा ही ऐप है, मेरा ही कोर्स है, नहीं, क्यों पैसे बर्बाद किए भाई। जिसको जरूरत है सिर्फ वही करे। तो आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको पीडीएफ में मिलेगा, वीडियो में मिल रहा है। बस आपसे छोटी सी दरखास्त है कि वीडियो को शेयर कर दे, किसी जरूरतमंद बच्चे को पहुंच जाएगी, यानी किसी जरूरतमंद बच्चे तक ये पहुंच जाए, उसका काम आसान हो जाए। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। 592 गुणा 592 गुणा 592, 592 3 बार है और 167 भी 3 बार है। यानी कि ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो। कौन सा फॉर्मूला है जी? ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि बराबर होता है a प्लस b, फिर होता है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला है। यहां से इसने क्या कर रखा है? इसने ये कर रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये जो टर्म्स है ना ये उठा के यहां रख दी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये रख दी। तो ये इसके नीचे ले आया, मल्टीपल में था तो यहां ले आया। तो बराबर में कितने बच गए? सिर्फ यहां ए प्लस बी बच गए, ए प्लस बी बच गया, मात्र ए प्लस बी बचा है ओनली ऑन। तो ए प्लस बी, ए को हमने क्या माना है? 592, बी को क्या माना है? 167। तो 592 प्लस 167 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 7 2 9 6 9 15 5 6 1 7, 759 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 759। तो ये फॉर्मूला है बिल्कुल से। तो ये फॉर्मूले भी कुछ हैं जो याद करने होते हैं आपको, कुछ अलजेब्रा के हैं, कुछ ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री तो यहाँ 1-2 क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, मात्र सा, शायद इस बार तो सीटी में था भी नहीं। तो नॉर्मल से आते हैं, आपको ज्यादा गहराई में मत जाना, सीजी लेवल तक मत जाना, बस जो आएगा ना मैं आपको सब सिखा दूंगा। और जो अपना टाइप वाइज का जो है ना सिलेबस, वहां पे आपका ऐप के ऊपर तो सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है।
तो यहाँ पे मैं मिल्क लिख देता हूं, यहाँ पे मैं वाटर लिख देता हूं। 2:1 है, ठीक है, 2:1 बताया गया है, 2:1 है। तो यानी कि 40 तो क्या है, मिल्क है, और 20 क्या है, वाटर है, क्योंकि टोटल कितना बोलता है, 60 है। अब क्या कहता है कि यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है, यही अनुपात अगर मुझे 1:2 करना है, इसका मतलब अगर ये 40 है तो ये 60 करना पड़ेगा। ओके, 60 नहीं 80 करना पड़ेगा। 2 गुना बोलता है ना, 2 गुना 80 करना पड़ेगा। क्या बोलता है कि 1:2 हो पानी का अनुपात, तो कितना पानी और मिलाया जाए, तो कितना पानी, देखो पहले 2:1 था, 40 और 20 था। अब ये तो 40 का 40 रहेगा, इसकी मात्रा के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये 1:2, जब ये 40 हो तो ये 80 होना चाहिए, ये जब 40 हो तो ये 80 होना चाहिए। 80 कब होगा, ये 20 तो पहले 80 कब होगा, जब इसमें 60 लीटर और जोड़ देंगे, जब इसमें 60 लीटर और जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है भाई ये, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाद में भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2:1 था, यानी कि 40-20 था, फिर ये 40-80 हो जाना, क्योंकि 2:1 से 1:2, इससे पहले ये आधा था, इससे अगले कंडीशन में 2 गुना हो जाना। जब ये 40 था, इसका आधा 20 था, अगले कंडीशन में 40 का 2 गुना 80 हो जाना है। तो यहां से जोड़ना सिर्फ पानी है, पानी को ही मिलाना है, दूध के साथ आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी है। तो ऐसे दूध ये हैं, यहाँ पे 2 गुना पानी मिला के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल अपनी बहन वीणा, कमल नाम का कोई कैंडिडेट है, अपनी बहन वीणा जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। यदि विजय 10 साल का है, विजय है 10 साल का, उसकी बहन है वीणा, वीणा जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है, इसका मतलब है ये 8 साल की है वीणा। खुद कौन है, कमल। कमल अपनी बहन वीणा जो अपने भाई से 2 साल छोटी से 5 गुना बड़ा है, इससे ये कितना गुना है, 5 गुना बड़ा है। तो 5 गुना बड़ा है तो कमल कितने साल का हो जाएगा, 5×8 = 40, ठीक है। कमल कितने का हो जाएगा, 5×8 = 40, 40 साल का हो जाएगा कमल, ठीक है। कितने का हो जाएगा, 40 साल का। तो कमल की एज हो गई 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 4 पर्यवेक्षणों का औसत 20 है और उसमें एक नियतांक C को प्रत्येक पर्यवेक्षण में जोड़ दिया जाता है तो माध्य 22 हो जाता है। जो माध्य का मतलब एवरेज, पहले का एवरेज 20 था, अब जो एवरेज है वो जोड़ के 22 हो जाता है। तो प्रत्येक जगह कितने जोड़े जाते हैं, अगर 20 एवरेज था पहले, अब 20 से हो गया कितना, 22, ठीक है। कितने जोड़ दिए हैं, 2, तो प्रत्येक कंडीशन में 2, तो C की वैल्यू 2 ही है, ठीक है। ऐसे मत करना कि सभी का जोड़ करके 8, वैसे 8 होती है, कितने 4 में जोड़ते हैं तो यानी कि प्रत्येक जगह 2-2 बार, लेकिन यहां बोलता है सिर्फ उसमें एक नियतांक C है तो प्रत्येक जगह C, इसकी वैल्यू पूछी है, प्रत्येक में कितने जोड़े हैं, 2, बस ये आपको बताना है, 2। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ भाई, क्या दिख तो रहा है, क्या छोटा तो नहीं है कहीं, हाँ दिख रहा है। ये क्या क्वेश्चन है, 0.5 यहां मैं आपको लिख के बता देता हूं, 0.5 इसको मैं बोल दूं A, ठीक है, क्वेश्चन को समझो। दूसरा है 0.4, इसको मैं बोल देता हूं B, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, बाद में हम सोल्व कर लेंगे इनकी वैल्यू। एक बार बिल्कुल हो सकता है कुछ लर्नर हो, बच्चे बिल्कुल 0 लेवल से सीख रहे हो, तो उनके लिए जरूरी होता है। तो यहाँ जो पावर है A की पावर 4 है माइनस B की पावर 4 है, और नीचे A स्क्वायर है माइनस B स्क्वायर है, ठीक है, हाँ जी है। ये हो गई ना, 0.5 को मैंने A मान लिया और 0.4 को मैंने B मान लिया। तो ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर और उसकी पावर स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और उसकी पावर भी स्क्वायर, और नीचे तो यही देखो, इतना मैं इसलिए करके बता रहा हूं ताकि किस बच्चों का बिल्कुल वीक है तो वो समझ जाएं। जो पावर मल्टीपल में होती है ना, पावर की पावर वो गुणा नहीं होती, जुड़ती है ना, सॉरी गुणा होती, ठीक है। तो यहां कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4। तो एक काम कर लो, एक काम आपको कर लेना है, क्या कर लेना है,
जी हम एक काम कर सकते हैं, इसको ये पूरे ए स्क्वायर को मैं ए मान लूं और बी स्क्वायर को मैं ओनली बी मान लूं 1 मिनट के लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर का, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और नीचे कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है भाई। जी बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है सर, अब हम एक काम कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, पक्का जी। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 0.5 है, 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। देखो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा सा वास्ट करके इसलिए मैंने बताया, बड़ा करके इसलिए मैं बताया कि ताकि इसका डाउट ना हो किसी भी स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका 0.16। तो यहां जो आपका आंसर आ रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा भाई। तो या तो यहां एक मिस्टेक हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं, यहां ना प्लस होना चाहिए था, फिर जो आंसर दे रखे ना उसके अनुसार यहां प्लस होना चाहिए था, यहां प्लस होना चाहिए था। फिर आपको क्या करना था, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, अपना रबर कहां भाई, रबर, मैं एक बार फिर बता देता हूं भाई, यहां ना क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है इनकी। तो यहां प्लस होने चाहिए थे, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस के बी स्क्वायर थे, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, यहाँ माइनस जो लिखा हुआ था वो गलत था, प्लस होना चाहिए था। तो और बाकी सही है। अब फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इससे ये कैंसिल हो जाता, और ये कैंसिल हो जाता ना, तो फिर ये बच जाता अपने पास माइनस में, ठीक है, क्या बच जाता माइनस में, और 0.25 में से 0.16 घटा देते हैं तो अपने पास आते हैं 0.09 ऑप्शन बी। एक बार फिर देख लें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसीलिए लगाया है ताकि यहाँ आपको स्क्वायर की पावर तो पता है, लेकिन यहाँ 4 है पावर में, तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है, नीचे कितना था ये प्लस में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा अपना ए स्क्वायर की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो इस फॉर्मूले में हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, कितना बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, माइनस में 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, 0.25 में से घटाते हैं तो 0.09 बचते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हरियाणा के बैच की क्लास है भाई, ध्यान से पढ़ लेना। हरियाणा के स्टूडेंट्स की खास डिमांड ये होती है कि हमें चुटकुले लगा के पढ़ाया जाए, ठीक है ना, चुटकुलों के साथ पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं हरियाणा के, और मैं पढ़ाता हूँ एसएससी या फिर मैं खुद करता हूँ यूपीएससी, तो देखो मुझे ज्यादा चुटकुले वगैरह आते नहीं हैं, और वैसे मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, ऑप्शनल मेरा साहित्य है, तो वो तो कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ, ये चुटकुले वगैरह तो आते मुझे कम ही। एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, कमरे में कुछ व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, यदि 66 बार हाथ मिलाए गए हों तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या क्या है। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो 66 बार हैंडशेक होते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने कैंडिडेट हैं, तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और जो बराबर में जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, यहाँ पे कितनी है 66 है तो 66 ही पुट कर देते हैं भाई, ठीक है, 66 ही कर देते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2 होता है, और यहां जितने हैंडशेक है वो बराबर रख दिए, n स्क्वायर माइनस n बराबर है, ये 66 उधर जाके मल्टीपल में हो जाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 हो जाएंगे। तो यहां से सोल्व करेंगे, आप सोल्व करने की बजाय आप ऑप्शन पुट करके देख लें, ऐसा मत करना कि ये 132 इधर लेके आएंगे, 0 उधर हो जाएगा, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब इतना करने के बाद ऑप्शन उठा लेना, पहला ऑप्शन ए पे काम करके देखते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है, ए 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस
12, तो कितना हो जाता है 132। ठीक है 132, तो 144 माइनस 12 132। हाँ पहला ऑप्शन सही हो गया। तो उस कमरे में आदमी कितने थे, 12 आदमी थे। इतना ही आंसर था, इतना ही क्वेश्चन था। फिर देख लो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना आपको। हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 रुपए में 12 नारंगी बेचने के द्वारा एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। बेचने से 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए, 1 मिनट के लिए देखो, एक तो होते हैं रुपए, एक होते हैं रुपए, एक होती है मात्रा। 1 रुपए में, 1 रुपए में ऊपर क्या है रुपए, नीचे कितनी है मात्रा 12। तो यहां से अगर ऐसा बेचता है तो इसको 12% की हानि होती है। तो हानि से क्रय मूल्य पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हानि से क्रय मूल्य पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर कितना कर देते हैं 100, नीचे 80। ठीक है, जो लॉस है वो नीचे आने के बाद ऊपर वाला वापस क्रय मूल्य पे चला जाता है। 20% का लाभ कमाना है, यहां आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऐसा करने से कॉस्ट प्राइस के बाद हमें 20% का लाभ चाहिए। 120/100 हम ऐसे लिख देते हैं, लिख देते हैं जी बिल्कुल। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। क्या बचता है 1/8। 1/8 से क्या समझते हो, कुछ समझते हो सर? ऊपर रुपया था, नीचे मात्रा थी। 1 रुपए में 12 थे, अब क्या है 1 रुपए में 8 संतरे। 1 रुपए में 8 संतरे, यही है आपका आंसर। देख लो भाई एक बार, अगर कोई डाउट है तो। इजी सा क्वेश्चन है कि 1 रुपए में 12 बेच रहा है तो 80% की 20% की हानि होती है, तो 100/80 कर देते हैं। इतना सबको पता है। अगर ये छोटी छोटी बातें भी नहीं पता है तो फिर आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने उसमें करवा रखे हैं कि अपना जो एक अपना मैथ्स का बैच है अपने ऐप के ऊपर, वहां से आप कर सकते हो। अगर इतना पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक बार वो ट्राई कर लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अपनी सामान्य चाल का चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य चाल का, यहां एक टर्म छुट्टी हुई। अपनी सामान्य चाल का 5/6 से चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यहां ना चाल का 5/6 होना चाहिए था। एक बात मैं बता देता हूं, जब चाल है एक होता है समय, ठीक है। जब चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, जब चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। जब सामान्य चाल का 5/6 से चलता, 5/6 से, तो 6 क्या होती है मूल चाल, नीचे वाले बेस वैल्यू होती है, ऊपर वाला उसका पार्ट होता है। तो समय 5 समय कितना हो जाए, इसका रिवर्स होता है, तो 6/5 हो जाता है। ठीक है 6/5, जहां समय उसको 5 लगना था अब उसको 6 लगेगा। तो डिफरेंस कितना आया यहाँ 1 का, 1 की वजह से कितना मिनट, 10 मिनट देरी। ठीक है 10 मिनट। 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 50 मिनट। ठीक है 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 50 मिनट। तो वो 50 मिनट में पहुंच जाएगा। कितने मिनट में 50 मिनट में। सामान्य चाल से चलता वो तो 50 मिनट में पहुंच जाएगा। अगर अब वो देरी से चल रहा है, अब वाली चाल से चलता है तो 6 यानी 60 मिनट में पहुंचेगा, 1 घंटे में। तो सामान्य कौन सी होती है, उसकी मूल चाल होती है, उसकी बेसिक चाल होती है, बेसिक वैल्यू जो होती है उसकी 50 मिनट में पहुंच जाएगा उस स्पीड से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ भाई, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा करके बताओ, बताओ। मैं साइड हो जाता हूँ। चलो दिख रहा है आपको क्वेश्चन पूरा, करो सोल्व। हाँ ये जितने भी क्वेश्चन है ना अपने हैंड राइटिंग में बना लोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हैंड राइटिंग के तो अपने कुछ अलग ही मजे होते हैं।
एक विद्यार्थी को अपने घर से कॉलेज जाने में 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। कॉलेज प्रातः 9:40 पे 9:40 बजे शुरू हो जाता है। तो 9:40 पे शुरू हो जाता है, इस बच्चे को 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब इसको 8 बजे घर से चलना चाहिए कि नहीं चाहिए जी? हर रोज 8 बजे चलेगा। बट एक दिन क्या होता है, यदि विद्यार्थी कॉलेज 10 मिनट पहले पहुंच गया हर रोज, यानी कि हमेशा उसको किस टाइम पे चलना चाहिए? ठीक है, उसको चलना चाहिए 8 बजे। तो वो कितने बजे पहुंच जाएगा? 9:40 पे हमेशा पहुंच जाएगा। आज वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 9:30 बजे पहुंच गया। टाइम तो उसको इतना ही लगता है, तो इसका मतलब वो 7:50 पे ही चल पड़ा था आज। ठीक है, तो आज वो किस टाइम पे चला था? आज चल पड़ा था वो 7:50 पे, इसलिए वो इस टाइम पे चला था और वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। 10 मिनट पहले चला तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% वांछित है। यानी कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि अभी सीईटी ने लिया था तो रिजर्वेशन के लिए तो 38% था, और जनरल के लिए कितना था? शायद 50% था क्या ना, 40 और 50 थे। तो 40% में 38 नंबर थे 95 में से, और वो 50 में से 47.5 नंबर थे। तो यहाँ 36% क्वालिफाई है, 36% क्वालिफाई है। एक विद्यार्थी 113 अंक मिले एक विद्यार्थी को, और वो है 85 अंकों से अनुत्तीर्ण। यानी कि मतलब अनुत्तीर्ण का मतलब समझ जाना, 22 का मतलब होता है फेल। ठीक है, फेल हो गया। 36% अंक चाहिए थे इसको। कितने चाहिए थे? 36%। इसको कितने मिले? 113 मिल गए, फिर भी फेल हो गया। कितने से? ये 85 से। यानी कि पास होने के लिए इसको कितने नंबर चाहिए थे? 8, 9 और 1, 5, 3, 8, 8, 1, 9, 198 अंक चाहिए थे। 198 से पास होता या 36% से पास होता? या तो 198 से या 36% से। इसका मतलब परसेंटेज में 36 और वैल्यू में 198। तो 36% की वैल्यू कितनी है? 198 है। तो अधिकतम अंक कितने? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो नीचे 36 आ जाएंगे, ये तो नीचे आ जाएंगे 36, और 100 होते हैं तो 100 मल्टीपल में आ जाएगा। 6 6 36 आ जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, 3 से काट देंगे 2 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 11 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 50 आ जाएगा, और 11 5, ठीक है 55। तो 550 अंकों की परीक्षा थी, 550 अंकों की ये क्वेश्चन था बस, और कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये था। तो आज आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहले नहीं आते थे तो एनटीए ने 15 क्वेश्चन निर्धारित कर दिए। देखो एनटीए कब तक करती है भाई। लेकिन ये है, ये सब्जेक्ट ऐसा, यहाँ से आप 15 में से 15 ले सकते हो। अगर 15 में से 15 लेते हो तो ये मान के चलो बाकी कितना काम आसान हो जाता है। और ये मैं 15 में से 15 की भरोसा दिलवाता हूँ, आप ले सकते हो। बट आपको क्लास कंटिन्यूज लेनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। 11, कौन सा वार्षिक भुगतान 8% वार्षिक दर से? ये वाला क्वेश्चन है भाई। वार्षिक भुगतान 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 580 रुपये हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट या किस्त। ठीक है, तो किस्त कितने की होनी चाहिए? एक होती किस्त, और किस्त के ऊपर लगता फिर ब्याज। ठीक है, और किस्त साधारण ब्याज की कुछ अलग तरीके से सोल्व करते हैं, और चक्रवर्ती ब्याज की कुछ अलग तरीके से सोल्व करते हैं। और यहाँ कुछ भी ब्याज की कंडीशन नहीं दे रखी, तो ये साधारण ब्याज से है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप किस्त की बेसिक वैल्यू मानते हैं 100, 8% का ब्याज है तो अगली किस्त पे 8%। ठीक है, वैसे तो ये उल्टा होता है भाई। ठीक है, मैं मान लेता हूं 100 इसकी बेस वैल्यू है, 100 इसकी बेस वैल्यू। मूल किस्त मैं लिख भी देता हूं, मूल किस्त कितनी है? मूल किस्त मान ली हमने 100 रुपए, मान लेते हैं 100 रुपए के ऊपर ब्याज चलता है अब। तो पहली साल तो मान लेना कितनी किस्तों में करना है, लास्ट में तो आपको पूरा कर ही देना है। ठीक है, तो ब्याज घटता जाता, पहली किस्त में ज्यादा, दूसरी में कम, फिर कम, ऐसे चलता है। तो लास्ट में चल के तो आपको क्लियर ही कर देना है। जैसे कि आपने कभी लिया होगा ना बैंक से लोन, तो पहली किस्त का इतना है, दूसरी किस्त में आपका और कम हो जाता है, तीसरी किस्त में और कम हो जाता है। इस प्रकार से मैं लेता हूं, लास्ट में तो सिर्फ आपको 100 रुपए करने हैं, उससे पहले 108 करने थे, उससे पहले 116 करने थे, उससे पहले 124 करने थे, उससे पहले 130 करने थे, 130 कहां से हो गए, 132 करने थे। ठीक है, ये कितने थे? 124 और 132, 8 दूनी 16, 8 3 24, 800 के 32, 1 2 3 4 5 किस्त हो गई। अब सभी का जोड़ अगर मैं करूं तो 8 2 10 और 10 20, असल 2 2 3 5
6 और 6 2 8, कोई असर नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 580 रुपए हो जाते हैं। और इसने भी कितना बोला है, 580 रुपए ही बोला है, 580 की वैल्यू 580 ही है। तो मूल किस्त हमने 100 रुपए माननी है, मूल किस्त क्या माननी है हमने, 100 रुपए। तो मूल किस्त भी कितने की ही है, 100 रुपए की ही है। अगर ये ऐसे हो जाता ना कि यहाँ अपना 580 आ रहा है, ये इससे 2 गुना आ रहा है, तो ये 100 वाला 200 हो जाता, ये इससे आधा आ जाता, कई बार ऐसे होता है क्वेश्चन में। तो यहाँ आपकी मूल किस्त 100 रुपए की ही है। क्या आप मेरी बात से एग्री हो? इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 12, 7 12 19 28, ये है अपनी सीरीज। ये मैथ्स में भी आ जाती है, रीजनिंग में भी आ जाती है। 1 मिनट भाई, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, चार्ज नहीं लगाया क्या इन्होंने। क्या था भाई, 7 12 19 28। तो यहां से आपको देखना भाई करना क्या है, सबसे पहले तो आप देखेंगे गैप कितना है, 7 5 12, ठीक है, 12 7 19, 19 9 28, 28 देखो 5 2 7 2 9 2 11 करेंगे तो 19, देखिए कितना होगा, सॉरी 19 के बाद 9, 9 के बाद अब 11, तो 28 में आप 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 39, 39, 39 ऑप्शन ए 39 का। ओके, कोई दिक्कत नो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, पीडीएफ मिल जाएगी। बताओ इस पीडीएफ का क्या करोगे आप? अब दुकानदार से निकलवाओगे ना तो दुकानदार ये पैसे ले लेगा इतने, इससे अच्छा तो यही है कि अपने फोन में रख लो भाई। अगर आपने क्वेश्चन हैंडराइटिंग में टाइप कर लेते तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना दुकानदार पैसे इतने ले लेगा आपसे। हाँ, अगर आप निकलवा रहे हो ना तो ऐसा कर लेना कि एक पेज पे, जो एक पेज होता है ना, उस पे कम से कम 6 या 8 क्वेश्चन एक पिक करवा लेना, क्योंकि इस पे सेट हो जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन इस सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 आज का लास्ट है। ये है 8, यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 का है। यहाँ कितना डिफरेंस आएगा हमें बिल्कुल भी पता नहीं, इससे आगे कितना आएगा हमें ये भी पता नहीं, और इससे जो आगे का डिफरेंस है वो पता है, यहाँ पे 64 का है। ठीक है, कितने का है, 64 का है। तो क्या हो सकता है ये, अगर 27 मानते हैं, 64 36, या तो 36 या 28 में से कोई ऑप्शन एक रख के देख लेना। चलो मैं 28 रख के देखता हूं, एक बार 28 रखता हूं तो मैं 12 के बाद कितने होते हैं, 16, ठीक है। तो 12 16 28, और 28 के बाद कितने होते हैं, 64, ठीक है। कितने हो गए, 4 में से 6, और ये 5 5 से 3, ठीक है। ये वही फॉर्मूला हो गया, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे चल रही है। 2 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 मिनट, इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, इसमें 6 का स्क्वायर जोड़ दिया, इसमें 8 का स्क्वायर जोड़ दिया। तो ये सीरीज अच्छे से चल रही है, तो बिल्कुल चल रही है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 28, 28 स्क्वायर में जोड़ रहे हैं भाई 28। तो ये आपकी आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आज की क्लास के आपके क्वेश्चन हुए कंप्लीट। और मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये अपनी सीरीज है, इस सीरीज में अपना आज सेट नंबर 1 है, और 100 सेट करवाएंगे। 100 सेट का मतलब है 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। हो सकता है वो आपके 50 सेट में कंप्लीट हो जाए, 60 में हो जाए, क्योंकि कई बार सरकार मतलब HSSC ने ये भी पूछे ना कि 4-5 क्वेश्चन ही पूछे थे, तो 2-3 सेट को मिला के एक सेट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। और फिर एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि जिन बच्चों का मैथ सेक्शन बिल्कुल वीक है, बिल्कुल से बिल्कुल वीक है, तो ये अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट मैथ का है, नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, 149 रुपये का है, टाइप वाइज है, चैप्टर वाइज है, यानी बिल्कुल 0 लेवल से है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।